नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। शून्य से शिखर पे पहुंचाने के लिए आज मैं आप लोगों को हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। और शून्य से शिखर पे पहुंचना ही नहीं है, शिखर पे पहुंचने के बाद सभी को बताना भी है कि हाँ, कहाँ से पढ़ के आए हैं। एग्जाम योद्धा परिवार से आप लोगों को एग्जाम योद्धा परिवार का हिस्सा ही नहीं बनना है, बल्कि आप लोगों को सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम योद्धा परिवार के लिए आगे बढ़ाइए। क्योंकि जितनी संख्या होती जाएगी, हम लोग आप लोगों के लिए उतनी ही मेहनत एक्स्ट्रा करते जाएंगे। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ समाज, और मैं समझता हूँ कि समाज पढ़ने के बाद में आपको किसी भी वीडियो से या किसी और चीज से रिवाइज करने की, समाज समझने के लिए हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ, समाज फिर से करने हैं और चलो हिंदी पढ़ लें। बस इतना हो सकता है कि आप जो नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट वगैरह कलेक्ट करें, उनका रिवाइज एक दो बार करने की जरूरत पड़े। बट मैं इतना कॉन्फिडेंस समझे आप लोग या फिर ओवर कॉन्फिडेंस समझे, मगर मैं आप लोगों को समाज बहुत बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। बेसिक का मतलब बेसिक। सबसे पहले करते हैं हम समास। आप कोई भी एग्जाम दो, यूपी लेखपाल दो, यूपी कांस्टेबल दो, यूपीएसआई दो, समास के पद से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अलग ना जाए, मैं आप लोगों के लिए इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। एक दो वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो होती है हमारी। सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा, समास क्या होता है? समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आप लोग परिभाषा पे जरा ध्यान दें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, शब्द वो होने चाहिए जिनका सार्थक कोई अर्थ निकल रहा हो। ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द ले लिया, जो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, समास कहलाते हैं। शब्द आप लोग पढ़ते होंगे, उत्पत्ति के आधार पर किस तरह के होते हैं शब्द। शब्द के लिए अगर डिफाइन करना है तो किस तरह से बांट सकते हो आप लोग? शब्द के लिए डिफाइन करना है तो दो तरह से मुख्यतः बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर, शब्दों के लिए उत्पत्ति के आधार पर किस तरह से बांटेंगे? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज और विदेशज। इस तरह से बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर किस तरह से बांट सकती हैं? बनावट, बनावट या अर्थ के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर
वर्ण के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द होते हैं। 3 तरह के शब्द होते हैं, इसमें एक संकर शब्द होते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये सारे के सारे मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं तत्सम तद्भव अलग से। तो अभी यहाँ पर ज्यादा ना पढ़ के थोड़ा सा देखेंगे कि जितनी भी संधि होती है, समास होते हैं, सारे के सारे शब्द मैक्सिमम यौगिक शब्दों से बने होते हैं, क्योंकि यौगिक शब्द होती हैं 2 या 2 से अधिक शब्द मिले हुए। संधियों में क्या होता है, संधि भी होती है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संधियां भी क्या होती हैं 2 या 2 से अधिक, मगर वहां पर वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता है संधियों में। यहां पर क्या है, समास में होता है शब्दों का मेल, और संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। दूसरे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, बहुत प्रकार के शब्द होते हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए डिफाइन करूंगा साथ के साथ, बट यहां पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कुछ परिभाषा के साथ में कुछ शब्दावलियां भी होती हैं, वो देख लीजिए आप लोग। मैं समास आप लोगों को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि हाँ डायरेक्ट ऐसा नहीं आता है कि हाँ पूछ लिया कि नीलकंठ का समास बताइए, कभी कभी ऐसा भी आता है कि समस्त पद बताइए, इसमें समस्त पद बताइए, पूर्व पद बताइए, उत्तर पद बताइए, इस तरह से भी आ जाती हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। समस्त पद, समस्त पद, ठीक है। एक होता है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, उत्तर पद। समस्त पद क्या होता है कि पूरा जैसा का वैसा समास जो दे रखा होता है, जो यौगिक शब्द होता है, पूरा यौगिक या योगरूढ़ शब्द होता है, वो क्या होता है समस्त पद। पूर्व पद, जो समास विग्रह करने के बाद में, विग्रह करने के बाद में जो पहले शब्द आए, वो क्या कहलाता है, पूर्व पद। उत्तर पद, उत्तर पद क्या होता है, जो समास विग्रह करने के बाद में बाद का पद हो, वो क्या कहलाता है, उत्तर पद। इसी के साथ में एक और देख लीजिए, प्रधान पद, प्रधान पद, प्रधान पद। यह भी क्या होता है, किसी भी समास में पूर्व पद प्रधान होगा या उत्तर पद प्रधान होगा, या फिर दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होगा। प्रधान पद मतलब मुख्य पद। प्रधान आप लोग समझते हो क्या होता है, प्रधान क्या हो जाएगा, मुख्य, जिस पे चीजें टिकी हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसे समास केवल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 समास है। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास नंबर 1। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो गया। तीसरा,
द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा बहुव्रीहि समास, चौथा क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। यहां क्या हो जाएगा? द्विगु समास नाम की द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास। बकाया बचे समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये सारे के सारे तत्सम के ही इसमें आ जाते हैं, रूप होती। कौन कौन से? द्विगु समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। क्या हो? पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान। दूसरा क्या? उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद। पूर्व पद, पहला पद। दूसरा उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान। ये यहीं पे लिख लो, नोट कर लो। द्विगु और कर्मधारय। कौन सा? द्विगु और कर्मधारय, ये दोनों के दोनों तत्पुरुष के समास के ही रूप हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होता है? उत्तर पद ही प्रधान होता है। तीसरा कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास। सॉरी, इसमें होता है कि दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कोई पद प्रधान नहीं। इसमें क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये नहीं आ रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं। बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा? कोई पद प्रधान नहीं। इसमें क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। साथ के साथ नोट भी बनाते जाइए, जिससे आसानी हो जाएगी। बाई चांस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कैमरे पे नहीं आ रहा है या रेंज में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को समस्या ना हो, क्योंकि यहाँ तो अभी एक व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में है हम लोग, और जब व्यवस्था बन जाएगी तो आप लोगों को कोई समस्या इसके बाद नहीं होगी। चलिए, मैं आप लोगों को एक एक करके सारी के सारी समझाता हूँ।
सबसे पहले क्या समझाता हूं, अव्ययी भाव समास। समास, अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद प्रधान, प्रधान, इसका क्या हो, पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि भरपेट, भरपेट हो गया। प्रतिदिन, भरपेट, प्रतिदिन, आजन्मा, आजन्मा या आजन्म, आजन्म, धीरे धीरे, धीरे धीरे, रातों रात, रातों रात। इसी प्रकार के सारे जो भी होंगे क्या होंगे, सारे के सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे यथासंभव, यथा संभव, यथासंभव, अनुरूप, हाथों हाथ, अनुरूप, हाथों हाथ, हाथों हाथ। अगर यहीं पे मैं कह दूं दिन रात, तो ये समास ही अलग हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, दिन रात। क्योंकि दिन और रात इसका समास विग्रह होगा, दिन और रात, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे। यहां क्या है, रातों रात। जैसे यहां पर भर पेट, यानी पेट भर के, पेट भर के, पेट भर के, यानी क्या हुआ, यहां पर पूर्व पद प्रधान हो गया। प्रतिदिन, अगर दिन की बात करें तो दिन, दिन का नाम आते ही आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि अरे अच्छा सुबह हो गई, दोपहर होगी, शाम हो जाएगा। मगर प्रतिदिन की जब बात आ जाएगी, प्रति लगा दे आगे, क्या हो जाएगा कि अच्छा रोजाना का काम है। प्रतिदिन मतलब एक क्रिया रोजाना की। अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो, क्या हो जाएगा, आजन्मा। यहां आजन्मा लिख गया है, आजन्म, आजन्म यानी जन्म से लेकर, जन्म, जब जन्म का नाम लेते ही क्या आ जाएगा, जन्म का नाम लेते ही आप लोगों को समझ में आएगा क्या कि अच्छा जब जन्म हुआ था। मगर आजन्मा, आजन्मा लग जाएगा, क्या होगा, जन्म से लेकर, और पूर्व पद प्रधान हो जाएगा इसमें समास विग्रह में। धीरे धीरे, रातों रात, प्रतिदिन, हाथों हाथ, इनमें सारे के सारे में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यानी रातों रात, रात ही रात में, धीरे धीरे, धीरे ही धीरे, हाथ ही हाथ में, ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। अनुरूप मतलब रूप के योग, अनुरूप क्या हो जाएगा, रूप के योग, यहां पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। ऐसे सारे के सारे अव्ययी भाव समास के ये उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट दूसरा,
देखते हैं। एक छोटा सा देखते हैं आज, क्योंकि तत्पुरुष पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, वो थोड़ा लार्ज है और मैं फिर वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। छोटा सा समास और पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। दोनों पद क्या हो जाएंगे, प्रधान। और इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। समास में समस्त पद में क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, माता पिता, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। दिन रात, दिन रात, राजा रानी, दोनों पद प्रधान होते हैं। और क्या होता है इसकी पहचान, विपरीत अर्थ देते हैं ये, विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले। जैसे आप लोग देखते हो कि माता का विपरीत अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द पिता। दिन का क्या होता है, रात। राजा का क्या हो जाता है, रानी। इस प्रकार सारे के सारे क्या होते हैं ये द्वंद्व समास मैक्सिमम विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। जैसे आगे पीछे, अपना पराया, ऊपर नीचे, सारे के सारे क्या, इनका विग्रह कैसे करते हैं। विग्रह क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दिन और रात, राजा और रानी। बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और। इसी प्रकार आप लोग द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास के लिए आसानी से कर सकते हो। बकाया बचे हुए कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और कौन सा रह गया, द्विगु समास। मैं आप लोगों के लिए कल की क्लास में सारी के सारी समझाऊंगा। अगर क्लास पसंद आई हो आप लोगों के लिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अच्छी लगी बात, प्रयत्न ज्यादा